अगर आप लोग भी 1 मिनट का 75 रुपए से लेकर 110 रुपए पर मिनट कमाना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, क्या काम करना होता है, कहां पे करना होता है, पैसे कैसे मिलते हैं, उस सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। मैं हूं अखिल पैसा वैसा से और हम इसी तरीके से मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस करते रहते हैं इस चैनल पे, जहां पे मैं सिर्फ वेबसाइट के बारे में बात नहीं करता, मैं बात करता हूं एक सच्चाई की। अगर वहां पे कुछ झोल है तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं और उसी चीज को हम करने वाले हैं इस वीडियो में भी। तो मैं यहां पे जो काम आपको बता रहा हूं वो तो बताऊंगा ही, और साथ में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सच्चाइयां जो आपको जाननी चाहिए अगर आप एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम करना चाहते हैं और हर 1 मिनट का 75 रुपए से 110 रुपए कमाना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। पर उसके पहले मैं उन डिटेल्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा दिल से। मैंने कल वाले वीडियो में एक टारगेट रखा था कि हमें 902 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। हमारा टारगेट था 902 सब्सक्राइबर्स। अभी काफी खुशी हो रही है बोलते हुए कि हम उस टारगेट के बहुत पास में है, 901। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने एक्चुअली में कर ही दिखाया। तो इस वीडियो के लिए भी हम टारगेट रखेंगे कि कल का वीडियो आने के पहले पहले हमें पूरे करने हैं 25 नए सब्सक्राइबर्स, अभी जो हमारा काउंट है उससे, क्योंकि हमारा अभी 901 है। तो अभी हमारे कल शाम को जब वीडियो आएगा तब तक हमारे 926 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। उसके लिए अगर आपको इस वीडियो को शेयर भी करना पड़े, जो आपको एक्चुअली में करना चाहिए, जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो आप करिए। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो अब इतना समझ के देखिए कि जो भी चीज बोली गई है, अगर मुझे उस बोली हुई चीज को अगर मुझे रिटन फॉर्मेट में अगर उसको कन्वर्ट करना है, दैट विल बी ट्रांसक्रिप्शन। और जो वो काम करता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो यहां पे मैं जिस वेबसाइट के बारे में बात करते हुए इन चीजों को समझाऊंगा वो है rev.com। टोटली इस वीडियो का स्पॉन्सर नहीं है rev.com, क्योंकि मैं यहां पे rev.com में एक्चुअली में ये काम कैसे होता है वो तो बताऊंगा ही, साथ में किस तरीके से आपको सक्सेसफुल वहां पे होना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में कितना आपको पैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, क्या आप वो काम करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, क्या हर एक इंसान वहां से पैसे कमा सकता है, वो सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो दूसरा जो अभी सवाल आता है वो ये आता है कि आप ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनकर कितना पैसा कमा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल रेट है मार्केट का वो है लगभग 80 सेंट से लेकर $2 पर मिनट। अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं बहुत अच्छे तरीके से कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का जो काम होता है, इसमें जब आपसे कोई बात करता है कि मैं आपको इतने रुपए पर मिनट दूंगा, तो वहां पे उसका मतलब यह नहीं है कि आपका 1 मिनट का पैसा वो इतना देने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन में यह होता है कि जो 1 मिनट की जो ऑडियो फाइल है उसको आपको रिटन में कन्वर्ट करने के लिए उतना पैसा मिलेगा। दोबारा से समझा देता हूं, अगर मान लो मेरा 1 मिनट का वीडियो मैं आपको बोलूं कि भाई आप मेरे 1 मिनट के वीडियो में मैंने जो भी बोला है आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना है, तो उस 1 मिनट के पूरी वार्तालाप को जब आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट में, उसको बोला जाएगा 1 मिनट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वर्क, जिसका आपको पैसा मिलता है 80 सेंट से $2, यानी कि लगभग हो गया 55 रुपए से लेकर 140 रुपए या 150 रुपए, जो नॉर्मली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो यहां पे कभी भी अगर कोई आपको बोलता है इस चीज के बारे में, तो इस चीज में धोखा मत खाना, क्योंकि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर रहा हूं। मैक्सिमम यूट्यूबर्स इस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वो आपको अटका के रखते हैं और एंड में आपको बताते हैं कि भाई ऐसा है। मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूं चीजें। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि rev.com में आप कैसे काम कर सकते हैं, और भी अगर कोई वेबसाइट्स हैं तो वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो अगर फिलहाल के लिए तो मैं rev.com पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कैसे होता है, किस तरीके से आपको काम करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअली में पूरी चीजें कैसे होती है। तो ये है rev.com का नॉर्मल होम पेज, जहां पे आपको दिख रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, कैप्शन का, फॉरेन सबटाइटल का। तो यहां पे मैं नॉर्मली फोकस करूंगा ट्रांसक्रिप्शन और कैप्शंस दोनों के ऊपर। फॉरेन सबटाइटल्स भी सिमिलर है। तो मैं आपको यहां पे नीचे एक प्राइस दिखा हुआ है, जो एक प्राइस है कि अगर कोई क्लाइंट खरीदता है उन चीजों को तो वो प्राइस है। धोखा मत खाना, काफी यूट्यूबर आपको ये चीज नहीं बताते rev.com में कि आपको
ये काम करने के बाद में जो पैसा मिलता है वो बोलते हैं, कई बार उनको एक्चुअली में पता भी नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, आई गेस कोई रंजीत कुमार नाम को के चैनल है, उन्होंने बताया कि आपको इतना पैसा मिलता है पर मिनट का, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये पैसा है अगर एक बायर एक वीडियो को कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको डिटेल पहले बता दूंगा कि आपको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पे जैसे साइन इन में आते हैं, साइन इन में आने के बाद में लुकिंग टू बी अ रेव इन्फ्लुएंसर पे क्लिक कीजिए और यहां पे रजिस्ट्रेशन करने के पहले एक बार नीचे आते हैं और नीचे एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्राइसिंग है। ट्रांसक्रिप्शन इसको मिलते हैं 30 सेंट से $1.10। ये ट्रांसक्रिप्शन इसका काम है। कैप्शनर, जो कि एक वीडियो का जो कैप्शन लिखे हुए होते हैं एक तरीके से, वो भी ट्रांसक्रिप्शन ही होता है, उसका प्राइस है 0.54 से 1.10। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या कैप्शन करते हैं तो इतना प्राइस है, जो कि एब्सोल्युटली ज्यादा अमाउंट है, $1.5 से $3 पर मिनट। अगेन पर ऑडियो कन्वर्जन वाला मिनट, उस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको अब बता देता हूं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है साइन अप कैसे करना है। तो यहां पे आपको रेव इन्फ्लुएंसर, रेव फ्रीलांसर बनने के लिए आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पोजीशन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, कैप्शनर। ट्रांसक्रिप्शनिस्ट मतलब कि अगर आपको एक ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल दी जाती है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। और अगर आपके पास में कैप्शनर है तो यूट्यूब में जो वीडियो में जो कैप्शन होते हैं, जो आपको कई बार नीचे लिखे हुए दिखते हैं, वो चीज होती है कैप्शन। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कैप्शनर की तरह कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनिस्ट काफी इन कंपैरिजन इजी वर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे आगे उसको बढ़ाया, मेरे पास में सीधा एक टेस्ट आ गया सामने ग्रामर का, जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं। और आप ये देखिए कि यहाँ पे पहली चीज आप समझ गए होंगे, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक इंग्लिश से काम डेफिनेटली नहीं चलने वाला है, आपकी जो रिटन इंग्लिश है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं है, रिटन इंग्लिश में, ग्रामर में अच्छे नहीं है, पंक्चुएशंस में अच्छे नहीं है, आपके लिए ये काम नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आपके पास में काफी ज्यादा टेस्ट आएंगे अलग अलग तरीके के। तो जो मैक्सिमम लोग काम करेंगे, जो कि है गूगल की सहायता लेना इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो मैंने भी लिया क्योंकि मैं आपको इंक्लूड करके बताना चाहता हूं कि अगर आप ये चीज करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं यहां पे आपके सामने क्लियरली इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि काफी यूट्यूबर्स ने पहले भी ये चीज मेंशन करी है कि आप गूगल का सहायता लेते हुए इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, जो काफी हद तक ओके है पर एथिकली रॉन्ग है। अगर आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप वो चीज को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, आगे होगी ही होगी। उसके बाद में आपके पास में ये बताते हैं कि किस तरीके से काम होता है कैप्शनर का, किस तरीके से आपको सिंक करना होता है, किस तरीके से कहां पे एंटर करना होता है पैराग्राफ। तो इसका भी मैंने क्या किया, पहले इसको समझा। इसको एक्चुअली समझने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट लगे। मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूँ। हर एक चीज की डिटेल्स हैं जो मुझे लगता है अगर आप सीरियस हो तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पूरा होने के बाद में आपके पास में एक टेस्ट आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दिखता है। और वैसे तो उसके सारे क्वेश्चन सिमिलर से ही होते हैं, अगर आप चाहें तो आप वहां पे भी चीट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। पर अगर आप अपने काम की शुरुआत ही ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। यहां पे आपको ये भी बताते हैं कि क्या सही है, क्या सही तरीका है, क्या सही तरीका है काम करने का और क्या नहीं है, क्या एरर पॉसिबल हो सकती है, क्या एरर पॉसिबल नहीं हो सकती है। वो सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। नेक्स्ट करते करते मैं फाइनली आ गया क्वेश्चंस पे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आने के बाद में मैं यहाँ पे ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने हर एक चीज को पढ़ा था, मैं यहाँ पे बिना गूगल की सहायता लिए हुए इस चीज का आंसर कर रहा हूँ। और ये चीज करने के बाद में एक बार इसको पूरा चेक कर लेते हैं किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों में काफ़ी टाइम लिया और पेशेंटली हर एक चीज़ का आंसर करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगा। तो मेरा आपका सजेशन रहेगा यही कि आप अगर इस चीज़ को ऑनेस्टली देते हैं तो अच्छे से टाइम निकालिए, पेशेंटली 1 घंटा निकाल के आप इस चीज़ को करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा और आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये करने के बाद में लास्ट क्वेश्चन, ये करने के बाद में यूजिंग द डैश एडिटर, ये हो गया काम खत्म। अब उसके बाद में मेरे पास में आएगा एक सैंपल एडिटिंग का काम, जो कि होगा एक कैप्शनर का काम जो मुझे करना होगा इनके लिए, जो लगभग 1 मिनट का सैंपल वीडियो होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे दोबारा देख लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अगेन आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल की सहायता लेते हैं इस चीज को करने के लिए तो क्या होता है। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप ऑनेस्टली करना चाहें तो आप ऑडियो को सुनिए, सुनने के बाद में जो आपको सुनाई दे रहा है उसको आप वहां पे एंटर कर दीजिए। हर एक चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, किस तरीके से गलत है क्या सही है। पर मैंने यहाँ पे क्योंकि इंटरनेट पर अवेलेबल था ये चीज एग्जैक्ट ये सेम का सेम, तो उसका मैंने जो था कैप्शन था वो मैंने उठाया और जो इनके गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे हर एक चीज एंटर कर दी।
ये करने के बाद में जो मेरे सामने आया वो एक्चुअली में काफ़ी शॉकिंग था, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जब हर एक चीज़ हो गई तो मैंने इस चीज़ को सिंक कर लिया कि मतलब जब वो बोल रहे हैं, बोलने के बाद में वो पैराग्राफ जैसे खत्म होता है, वो लाइन खत्म होती है, तो कब कौन सा वो पैराग्राफ आएगा उस चीज़ को बोलेंगे सिंक। वो आपको करना होता है। अगर अभी से ही आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस काम है तो ये चीज़ समझ लो, यस, ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ सीरियस वर्क। ये हलवा नहीं है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे काफ़ी नॉलेज की, काफ़ी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। पंचुएशंस, ग्रामर, ये सभी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी अगर आप एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनना चाहते हैं, तो जो हर किसी के बस की बात नहीं होगी। दैट इज़ वेरी 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 क्लियर। ये चीज़ करने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया सबमिट और आई अग्री करके मैंने कर दिया ओके। उसके बाद मेरे को एक ईमेल आ गया कि भाई थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट टू साइन अप एज फ्रीलांस कैप्शनर विद रेव। ये ईमेल आपको भी आना चाहिए आपके एसोसिएटेड ईमेल एड्रेस पे, जो अगर आपका काम हो जाएगा तो आपको आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ईमेल। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है वेटिंग की, मतलब ये मेरा जो पूरा मैंने करा काम, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। इसमें नॉर्मली रेव को लगते हैं 18 घंटे से लेकर 40 घंटे के आसपास पूरी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, जो कई बार सिस्टम के थ्रू होता है और कई बार थोड़ा सा उसमें मैनुअल इंटरवेंशन भी होता है। और वो करने के बाद में आपको आता है एक और ईमेल जहां पे आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे एक चीज समझ के देखिए, मैंने जो इस पूरे प्रोसेस में किया वो ये किया कि मैंने काफी हद तक गूगल की सहायता ली चीजों को सही करने के लिए, चीजों को सही से एंटर करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि ये तो हो गया सैंपल वर्क जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल गया गूगल पे, तो आपने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। जब आपको एक्चुअल काम करना होगा तो क्या आप सेम चीज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेम चीज नहीं कर पाएंगे और अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, वहां से कुछ नहीं होने वाला और अल्टीमेटली आपको मिलेगा नथिंग। सीरियसली नथिंग। आपको उस चीज को काम करना छोड़ना होगा। तो अगर आप एक सीरियस ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, अगर आप में वो कॉम्पिटेंसीज हैं, तो ही आप इस चीज को अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट एक्चुअली में कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता है कि आप कितना काबिलियत रखते हैं, तो उस चीज को ट्राई कीजिए। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं ईमानदारी से पूरा का पूरा देने के बाद में, तो ऑफ कोर्स यू हैव दैट इन यू और आप वो चीज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने गूगल की सहायता ली और 99.99% में श्योर था कि भाई गूगल से मैंने कराया तो इसमें मेरा सक्सेस तो मुझे मिल ही जाएगा। आगे जब काम होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का काम होता है। तो जो मैंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था और काफी लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो ये है ईमेल जो मुझे आया रेव से, जहां पे मुझे लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड रेव कैप्शन अकाउंट, और मुझे उन्होंने बताया वी आर अनएबल टू अप्रूव योर कैप्शन अकाउंट एट दिस टाइम। If you like to try again, you may do so in 45 days. अगर दूसरा अकाउंट क्रिएट करके आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ मिस्टेक्स बताए। पहला था टाइपो, ग्रामर मिस्टेक या नॉट एक्यूरेटली टाइपिंग व्हाट वाज सेड। दूसरा था नॉट इंडिकेटिंग स्पीकर चेंजेस और यूजिंग द अपारो कैरेट व्हेन रिक्वायर्ड। और तीसरा था नॉट एक्यूरेटली सिंकिंग कैप्शन ग्रुप्स टू डायलॉग और साउंड्स। यहाँ पे 3 पॉसिबल रीजंस आपको बताए गए हैं जो काफी कॉमन मिस्टेक्स हैं। अगर आप या तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे नहीं, क्योंकि जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है आप चीज़ों को अगर समझेंगे नहीं तो आप मिस्टेक करेंगे। पहला और जो लास्ट वाला है वो भी आपका, पहला वाला जो है वो तो खैर आपकी ग्रामर और पंक्चुएशन से रिलेटेड हो गया, और लास्ट वाला है वो भी अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं किस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है, तो आप इस एरर को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप गूगल का सहायता लेकर किसी भी अकाउंट को आप मतलब किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, किसी भी टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। टेस्ट क्लियर कर भी लेते हैं तो बाद में आपको काफी इश्यूज होंगे। और rev.com की ही बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरीके के टेस्ट होते हैं तो आपको ईमानदारी से देने चाहिए, क्योंकि इट इज अबाउट वर्क। अगर आप काम के लिए सीरियस नहीं है तो आप ये सोचिए पैसा आपके पास में कैसे आएगा। आज $5 कमा लेंगे और उसके बाद में 2 साल तक कुछ नहीं कमाएंगे, इससे क्या मतलब है? आप ये सोचिए, आपका पहला महीना अगर बिना कमाई के निकलता है, उसके बाद में अगर आपकी अच्छी कमाई होती है इन अ लॉन्ग रन, क्या बेहतर रहेगा आपके लिए? आप वो समझने की कोशिश कीजिए। और कोई भी यूट्यूबर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे, उसको करने के पहले, ब्लाइंडली फॉलो करने के पहले एक बार समझिए चीज़ों को कि एक्चुअली में कितना पैसा मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, कैसा काम रहेगा। हर एक चीज़ इंटरनेट पे बताई हुई चीज़ हलवा नहीं होती है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ हलवा नहीं होती है। आप अगर उन ऐप्स की बात
अगर आप ऐप्स की भी बात करोगे जहां पे आपको गेम खेल के पैसा कमाना है, वहां पे भी चीजें हलवा नहीं है दोस्तों। आपको लगता है हलवा है पर वो नहीं है ऐसा। तो इस चीज को समझिए और इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर आप लोग को समझ में आता है, अगर आप लोग इस काम को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड डू इट। कोई इसमें झोल नहीं है, कोई फेक नहीं है। जितना आपको ये प्रॉमिस करते हैं अमाउंट, ये आपको उतना ही देते हैं, पर काम सीरियस काम है। अगर आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो ही आप कीजिए, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए जस्ट बिकॉज दे आर पेइंग 75 रुपीज से 110 रुपए पर मिनट। मत फंसिए उस चीज में। पैसा 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 वैसा बहुत आएगा। आपका और मेरा साथ जरूरी है और डेफिनेटली मैं वादा करता हूं आपके लिए, हर एक इंसान के लिए जो यहां पे वीडियोस देख रहा है, मैं वादा करता हूं आगे आने वाले कुछ महीनों में आप में से हर एक इंसान किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट से अच्छे तरीके यूज करके पैसा जरूर कमाएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर लगता है तो जाने के पहले प्लीज एक लाइक दे देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कल के वीडियो आने के पहले वो है 926 सब्सक्राइबर्स का। और मैं पक्के से भरोसे के साथ में बोल सकता हूं कि आप मुझे डेफिनेटली हेल्प करेंगे उस चीज में जैसा आपने आज किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।